हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्पोर्ट्स सर्किट। माय नेम इज कुशाग्र यादव एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स आईजीपीएस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो उनका जो पीएफटी है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तो उसका जो डेट है वो अभी अनाउंस कर दिया गया है आईजीपीएस कॉलेज की तरफ से। और किस तरीके से आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है, कब आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जाना है, गर्ल्स के लिए कब जाना है, बॉयज के लिए कब जाना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को साथ में कैरी करना है, ठीक है। और भी कई सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और देखो, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जो CSS यूजी जो पोर्टल है उसने अभी फर्स्ट अपना राउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है कल, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉट हुआ है। जो स्टूडेंट्स ने नीचे की अपनी प्रेफरेंस वगैरह रखी थी, ठीक है, तो उनको बहुत सारे अदर कोर्सेज में, अदर कॉलेजेस में एडमिशन मिला है। तो उन स्टूडेंट्स को भी सीट को एक्सेप्ट करना है, सीट को फ्रीज करना है, अपग्रेड करना है, या फिर फीस पे करें ना करें, उन स्टूडेंट्स को आईजीपीएस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट्स है कि मेरे को फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉट हो गया है, या फिर फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है तो सेकंड राउंड के अंदर मेरे को कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाएगा। तो आईजीपीएस कॉलेज का कब सीट अलॉटमेंट होगा और किस तरीके से आईजीपीएस कॉलेज का पूरा जो एडमिशन जो प्रोसीजर है वो काम करता है CSS पोर्टल के ऊपर, तो सारी चीजें हम आज की वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, तो देखिए, जो ये शेड्यूल है आईजीपीएस कॉलेज की तरफ से, वो अभी आईजीपीएस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया है। तो आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप मेरे टेलीग्राम पे जाके इस पीएफटी के शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, और कब आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जाना होगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूंगा सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि आईजीपीएस कॉलेज की तरफ से ये शेड्यूल आया है। बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोर्स में जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, शॉर्टलिस्ट किए गए हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, सारे बॉयज एंड गर्ल्स, उनको रिपोर्ट करना है। कब रिपोर्ट करना है तो अभी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो आईजीपीएस कॉलेज का जो फाइनल मेरिट है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो देखो, आईजीआई कॉलेज का जो फाइनल मेरिट है वो सीयूटी का 50% एंड 20% आपका कैनेडियन टेस्ट और 30% आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स पे, इन सबको जब मिलाते तो 100% बन जाता है, फिर आपकी फाइनल मेरिट कैलकुलेट होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं होता है, बट फिर भी वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। यदि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका जो सीयूटी स्कोर है वो काफी अच्छा होना चाहिए, तो आपका विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अभी देखो, आपने फेज 1 और फेज 2 अप्लाई कर दिया होगा CSS यूजी का। तो जो भी स्टूडेंट्स ने फेज 1 फेज 2 में अप्लाई करा है उन्हीं सबका यहाँ पे लिस्ट के अंदर नाम आया है। अब देखिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में कैरी करना है पीएफटी वाले दिन, और आपकी जो डेट है, जो आपका वेन्यू है, वो क्या रहेगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, सारे गर्ल्स, उनको 23 जुलाई को रिपोर्ट करना है सुबह 7 बजे आईजीपीएस कॉलेज के एथलेटिक ट्रैक पे, ठीक है। और जो भी बॉयज हैं, ठीक है, सारे बॉयज, उनको रिपोर्ट करना है 24 जुलाई को, 24 जुलाई को 7 बजे मॉर्निंग में आईजीपीएस कॉलेज के एथलेटिक ट्रैक पे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक लिस्ट है जो कि मैं अभी यहाँ पे आपको नीचे दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो आप अपने यहाँ से एप्लीकेशन नंबर, अपना नेम वगैरह चेक कर लो, और आपका कितना टोटल बन रहा है वो भी इन्होंने इस बार मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितने मार्क्स पे यहाँ पे स्टूडेंट्स को बुलाया है, ठीक है। देखो, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका 200-300 मार्क्स है और उनको जनरल कैटेगरी में है वो, और 1000 में से 200-300 मार्क्स ले, फिर भी उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए नाम आया है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे देखो, सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 450 तक जो भी बॉयज हैं उनको सुबह 7 बजे रिपोर्ट करना है, और जो भी बॉयज 451, ठीक है, 451 से लेके 846, 846 तक जो भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे सीरियल नंबर है, उनको दिन में 11 बजे, मॉर्निंग में 11 बजे रिपोर्ट करना है आईजीपीएस कॉलेज के एथलेटिक ट्रैक पे। बट जो गर्ल्स हैं उनको 23 जुलाई को रिपोर्ट करना है, सारी गर्ल्स को, ठीक है, 1 से लेके 846 सीरियल नंबर सभी ऑल गर्ल्स को रिपोर्ट करना है 23 जुलाई को एक ही बार में सुबह 7 बजे। बॉयज को 2 पार्ट में इन्होंने डिवीजन कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, बिकॉज काफी ज्यादा होते हैं बॉयज,
ठीक है। तो आधे बॉयज को 7 बजे रिपोर्ट करना है और आधे बॉयज को 11 बजे रिपोर्ट करना है। आप अपना देख लीजिए आपका जो सीरियल नंबर है वो कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट करना होगा। अब कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में कैरी करना है, आपको अपने जो भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं जो आपने CSS UG पोर्टल पे अपलोड किए थे वो सारे लेके जाना है, उनकी फोटो कॉपीज लेके जानी है, ठीक है, और उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, ठीक है। आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड करा वो लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है और साथ में फोटो कॉपीज भी लेके जानी है, ठीक है। अपना आधार कार्ड लेके जाइए, अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाइए। और यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो हो गया, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, एंड आपका CUT का स्कोर कार्ड, CUT का स्कोर कार्ड से आपको IJ कॉलेज के अंदर एंट्री मिलेगी। तो अपना CUT का स्कोर कार्ड जरूर लेके जाना, ठीक है, वहीं से आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। और उसका फोटो कॉपीज वगैरह भी साथ में लेके जाना है। और आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ओरिजिनल वो भी आपको लेके जाना है, उसकी फोटो कॉपी भी लेके जानी है। मतलब हर एक डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटो कॉपीज भी साथ में एक लेके जानी है, और सेल्फ अटेस्टेड करके। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि आप जो फोटो कॉपी निकलवाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, उसके नीचे लिखना है सेल्फ अटेस्टेड और अपने नीचे सिग्नेचर कर देना है। उसका मतलब होता है कि आपका जो सेल्फ अटेस्टेड है आपने खुद अपने अपनी मौजूदगी में, अपनी प्रेजेंस में आपने वो सिग्नेचर करें और आपका वो सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपीज पे। वो सारी फोटो कॉपीज वगैरह आपके वहाँ पे चेक होंगी और ओरिजिनल भी चेक होंगे, और वहाँ पे सारे फोटो कॉपीज वगैरह जेरॉक्स आपका जमा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ। CUT का स्कोर कार्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी चीजें आपको ओरिजिनल प्लस आपको जेरॉक्स भी लेके जानी है। तो इतनी ही डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको साथ में कैरी करना है। CUT का स्कोर कार्ड जरूर लेके जाइए, उसी के बेस पे आपको अंदर एंट्री मिलेगी, ठीक है। फिर जैसे मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा यहाँ पे आपको वही सारे स्टूडेंट्स का, जो भी स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, एलिजिबल है PFT के लिए, उनका यहाँ पे नेम है, ठीक है, सीरियल नंबर है, फॉर्म नंबर है, नेम है, फादर नेम है, कैटेगरी है, जेंडर दे रखा है, एंड आपका जो भी आउट ऑफ 1000, ठीक है, आउट ऑफ 1000 जो स्कोर बना है आपका CUT UG के अंदर, वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कौन से स्टूडेंट्स का कितना स्कोर बना है, ठीक है। ये लास्ट टाइम तक ऐसा नहीं होता था, बट इस बार ऐसा करा है, तो काफी अच्छा, मतलब चीजों में मॉडिफिकेशन करिए तो काफी ठीक है ये, ठीक है। अब देखो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आप सबसे पहले अपना नेम चेक करो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग, फादर नेम के अकॉर्डिंग, और अपना जो भी स्कोर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप अपना नेम चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। अब देखिए जिस दिन आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसी दिन आपका स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होना है, सिर्फ आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें कैनेडियन टेस्ट होता है। आपको 3 चांस मिलेंगे, 3 में से जो भी आपका बेस्ट रहेगा वही कंसीडर किया जाएगा। देन जो भी स्टूडेंट्स का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता जाएगा, उन स्टूडेंट्स को अलग एक रूम में जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 10 से 15 मिनट लगेंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जब आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आप फ्री हैं, फिर आप अपने घर जा सकते हैं, ठीक है। तो एक दिन पहले आप लोग अपना दिल्ली पहुंच जाइएगा। यदि मैं एड्रेस की बात करूं कि एड्रेस कहाँ है IGPS कॉलेज का, तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। बाकी विकासपुरी में कॉलेज लोकेटेड है, और जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो जनकपुरी बेस्ट है, और जो नियरेस्ट बस स्टॉप है वो विकासपुरी क्रॉसिंग है, ठीक है। तो आप यहाँ से बसेस से भी आ सकते हो, जो लोकल बसेस रहती हैं, और जो जनकपुरी बेस्ट है, जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, और उत्तम नगर जो ईस्ट है वो भी एक नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, आप कहीं भी उतर सकते हैं। वहां से रिक्शा 10 से 20 रुपए का करके IGPS कॉलेज आ सकते हैं, इंदिरा गांधी कॉलेज, ठीक है। तो ये पूरा एड्रेस हो गया, कौन कौन स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग है ये हो गया, सारी चीजें, कब जाना है आपको, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है, साथ में क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। एक चीज और बोलूंगा, IGPS कॉलेज के आसपास कोई भी स्टेशनरी शॉप नहीं है, कोई भी कंप्यूटर कैफे नहीं है, तो आपको फोटो कॉपी निकलवाने में, जेरॉक्स निकलवाने में बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि 10 बजे से पहले कोई भी वहाँ पे स्टेशनरी शॉप वगैरह नहीं खुलता, और काफी दूर भी है। तो आपको क्या करना है, अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका 2-2 सेट फोटो कॉपीज अपने साथ में कैरी करके लेके आना अपने घर से, ठीक है। तो अपना एक फाइल
फाइल बना लीजिए मोटी सी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और देखो अपना जो फोटो कॉपीज है, जो जेरोक्स वगैरह है, वो अपना घर से करके लेके आना, बिकॉज सुबह सुबह यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा और आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे फिर स्टूडेंट्स इधर उधर भागते हैं कि मेरे को जेरोक्स निकलवाना है, मेरे को फोटो कॉपीज निकलवानी है, तो वो चीज आप ध्यान में रखो और अपना घर से करके लेके आओ प्लीज, ठीक है। वहाँ पे कोई भी स्टेशनरी शॉप नहीं है, एक थी वो भी अभी बंद हो चुकी है, ठीक है। अब देखो जैसे आप यहाँ पे अपना नेम चेक कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप लोग एलिजिबल है, ठीक है। आपका सीरियल नंबर क्या है बॉयज का, उसके अकॉर्डिंग आपको कब रिपोर्ट करना है। 23 तारीख को आपका गर्ल्स का होगा, 24 को आपका बॉयज का होगा। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है वो 846 स्टूडेंट्स का हुआ है। कितने स्टूडेंट्स का हुआ है? 846 स्टूडेंट्स का पीएफटी के लिए सिलेक्शन हुआ है। बट जो आते हैं वो 500 से लेके 450 500 के अराउंड ही स्टूडेंट्स आते हैं, एंड मैक्सिमम बोलूँ तो 600 के अराउंड ही स्टूडेंट्स आते हैं। इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आते हैं पीएफटी देने, क्योंकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इधर उधर एडमिशन ले लिया होता है, ठीक है। अब देखो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इसके नीचे दे रखा है, ठीक है। यदि आपने अपलोड नहीं कर पाए थे अपने CSS UG पोर्टल के अंदर तो आप यहाँ से इस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को निकलवा सकते हैं और कोई भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट डॉक्टर से MBBS जिसने किया हुआ हो उससे आप बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है जो इन्होंने नीचे दे रखा है, ठीक है। अब देखो मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स को CSS UG के फर्स्ट राउंड के अंदर आपको एडमिशन मिला है, ठीक है। आपको कोई भी सीट अलॉट हुई है, कोई भी कॉलेज मिला है, कोई भी कोर्स मिला है, बट आपको IGPS कॉलेज ही लेना है, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस IGPS कॉलेज ही है। तो आपको क्या करना है, यदि आपको लगता है कि 101% आपका हो जाएगा IGI कॉलेज में, तो आप उस सीट को ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसको एक्सेप्ट करो चाहे मत करो कोई मतलब नहीं है, फीस पे करो चाहे मत करो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपग्रेड फ्रीज तभी आएगा जब आप अपना फीस वगैरह पे कर देंगे। उसके बाद 2 ऑप्शन आते हैं, अपग्रेड और फ्रीज। तो अपग्रेड का मतलब क्या है, फ्रीज का मतलब क्या है, हम अभी आगे समझेंगे। अभी मेनली आपको क्या ध्यान देना है, जो मैं बोल रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुनिएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरे अच्छा मार्क्स है, मैं पीएफटी अच्छा है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो मेरा IGI कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है। तो IGPS कॉलेज में आपका हो जाएगा यदि आप कंफर्म है। तो आपको जो भी फर्स्ट राउंड के अंदर सेकंड राउंड के अंदर सीट अलॉट हुआ है उसको आप मत छेड़ाछाड़ी करो, आप उसको ऐसे ही छोड़ दो। ना आपको अपग्रेड करना है, ना फ्रीज करना है, ना फीस पे करनी है, ना कुछ और करना है, ठीक है। ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। आपको जब भी IGI कॉलेज का पीएफटी हो जाएगा और IGI कॉलेज का जब फर्स्ट राउंड आता है देन आपको सीट अलॉट हो जाएगा बिना कुछ करे, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज IGI कॉलेज का थोड़ा जो एडमिशन प्रोसीजर है थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो आपको वो समझना होगा, ठीक है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो BA फिजिकल एजुकेशन प्लस हिस्ट्री, BA फिजिकल एजुकेशन प्लस हिंदी, BA फिजिकल एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी के और भी ऐसे कॉलेजेस हैं जो BA फिजिकल एजुकेशन कराते हैं, ठीक है। तो अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहते हैं, बिकॉज हर एक तरीके का स्टूडेंट्स है, ठीक है, और हर एक तरीके का स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करता है। तो स्टूडेंट्स के मन में ये भी रहता है कि अगर मेरा IGI कॉलेज में नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA फिजिकल एजुकेशन कर सकता हूँ, देन उसके बाद 2 साल का वो BPED कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स रहते हैं, बैकअप के लिए उन्हें ड्यू ही चाहिए, उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज मिल जाएगा तो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे उनका एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका फर्स्ट राउंड के अंदर अभी कोई ना कोई कॉलेज मिल गया होगा, आपको कोई ना कोई कोर्स मिला होगा, ठीक है, या फिर अभी नहीं मिला तो सेकंड राउंड के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यदि आपको बैकअप के लिए वो कंफर्म करना है तो अभी आपको क्या करना है, सीट को एक्सेप्ट करना है, फिर कॉलेज की तरफ से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपके पोर्टल पे लिख के आ जाएगा अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल या फिर अप्रूव्ड बाय इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपको क्या करना है, फीस का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर आपका फीस का ऑप्शन आ जाएगा, फीस को पे कर दो, ठीक है। जितनी फीस बनती है आप अपना पे कर दो और सीट को आप वहां पे क्या करो, अपग्रेड कर लो, ठीक है। अपग्रेड का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको प्रेफरेंस नंबर का जो सीट मिला है उससे ऊपर का, यदि आप अपग्रेड करते हैं तो उससे ऊपर का, जैसे आपको फॉर एन एग्जांपल आपको 5वें नंबर का सीट मिला है, तो यदि आप अपग्रेड करते हैं तो आपका जो सेकंड राउंड है उसके अंदर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से सीट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। 5 से नीचे वाली सीट नहीं मिलेगी, 5 से ऊपर वाली सीट मिलेगी, ऊपर नंबर की, ठीक है।
तो यदि आप अपग्रेड करते हो तो सेकंड राउंड के अंदर जो आपको कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में उससे अच्छी सीट मिलेगी, ठीक है, प्रेफरेंस आपने जो बनाई है उसके अकॉर्डिंग। यदि आप फ्रीज कर देते हो तो वहां पे आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है उस कॉलेज के अंदर, फिर आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। यदि आपको सेकंड राउंड में जाना है तो अपग्रेड करो, और यदि आपको वही सीट लेनी है, वही कंफर्म करना है, तो आप फ्रीज कर दो, आपका एडमिशन वहीं कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यदि मैं फ्रीज कर देता हूँ तो वहां मेरा एडमिशन हो जाएगा, बट मेरे को आईजीआई में चाहिए, तो आईजीआई का वेट करो थर्ड राउंड का, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान देना, जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का थर्ड राउंड होगा, तीसरा राउंड होगा, तब आईजीआई कॉलेज का फर्स्ट राउंड होगा और स्पोर्ट्स कोटा वालों का फर्स्ट राउंड होगा। जो भी स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करा है या फिर ईसीए कोटा के लिए अप्लाई करा है, उनका जो फर्स्ट राउंड है वो जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का थर्ड राउंड होता है उसके अंदर आता है। तो सेम ऐसे ही जब बीएससी फिजिकल एजुकेशन का जो फर्स्ट राउंड रहेगा वो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जब थर्ड राउंड रहेगा उसके अंदर आएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखो, ठीक है। और देखो अभी यदि आपने यहाँ पे फ्रीज कर लिया, पहले राउंड के अंदर आपको कोई कॉलेज मिलेगा या फिर सेकंड राउंड के अंदर आपको कोई कॉलेज मिलेगा और आपने वहाँ पे फ्रीज कर लिया, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको वेट करना है, किसका वेट करना है, आईजीआई कॉलेज का वेट करना है, थर्ड राउंड का वेट करना है। जब थर्ड राउंड आएगा उसके अंदर आपका क्या होगा, आईजीआई कॉलेज मिल जाता है, तो जो उस कॉलेज की जो फीस है वो ट्रांसफर हो जाएगी आईजीआई कॉलेज के अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिक। यदि फीस ज्यादा रहती है, ठीक है, आईजीआई कॉलेज की, तो आपको कुछ रुपए और पे करना होगा। यदि फीस कम रहती है आईजीआई कॉलेज की तो वहां पे जैसे आपने 20,000 पे करी है, लेकिन आईजीआई कॉलेज की फीस है 14,000, तो 6,000 आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा, वहां से आप अपना विड्रॉल करा लीजिए और ऑटोमेटिक सीट आपको यहाँ पे मिल जाएगी आईजीआई कॉलेज के अंदर। और बाई चांस यदि आपका आईजीआई कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है तो आपका वो जो सीट रहेगा वो वहाँ पे कंफर्म रहेगा जहां पर आपने फीस पे करा है और सीट को फ्रीज करा है, ठीक है। तो आई होप आपको अब सारी चीज क्लियर हो गई होंगी कैसे क्या प्रोसेस करना है, ठीक है। यदि फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में सीट मिल रहा है तो आप अपना यदि बैकअप के लिए रखना है तो फीस पे करके फ्रीज कर लो, आपका बैकअप बना रहेगा। आईजीआई कॉलेज मिलता है तो बहुत सही है, आपका जो फीस है ट्रांसफर हो जाएगा, और नहीं मिलता आईजीआई कॉलेज तो आपका जो पहले वाला कॉलेज है वो सिक्योर रहेगा। यदि आप अपग्रेड करते हैं तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो, अपग्रेड में और अच्छा सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। बट थर्ड राउंड जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का रहेगा तब आईजीआई का फर्स्ट राउंड रहेगा, तो ये चीज आप ध्यान में रखो, ठीक है। कब आएगा फर्स्ट राउंड वो आपको बहुत ही जल्दी पता लग जाएगा, शेड्यूल आएगा तब। फिलहाल अभी 23-24 को पीएफटी है, तो पीएफटी पे फोकस करो, अच्छे से पीएफटी दो, नॉर्म्स वगैरह सीएसएस यूजी के प्रोस्पेक्टस में दे रखे, वहां से आप देख सकते हैं, मेजरमेंट वगैरह सारी देख सकते हैं। यदि मैं सीट की बात करूं बीएससी में कितना सीट है, तो 140 के अराउंड सीट है। पहले 135 हुआ करता था, बट लास्ट टाइम से 5 से 6 सीट बढ़ गई है, ठीक है, 4 से 5 सीट बढ़ गई है, तो 140 के अराउंड सीट हो गया है टोटल, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो जो भी स्टूडेंट्स आईजीआई कॉलेज के लिए टारगेट कर रहा है, बिकॉज मैंने हर एक पॉइंट इस वीडियो के अंदर कवर करा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। यदि कोई डाउट है तो मेरे को इंस्टा पे डीएम करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।